लेकिन उससे पहले जानेंगे आज के स्थानीय समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की अखबारों में क्या सुर्खियां हैं वो जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी रहिएगा हमारे साथ। शुभ प्रभात में। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। जम्मू पुंछ हाईवे पर 2.79 किलोमीटर लंबी सुंगल सुरंग के दोनों सिरे मिले। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हाईवे पर 4 में से 2 सुरंगों का काम पूरा। सभी सुरंगों के पूरा होने पर पुंछ की दूरी 4 घंटे हो जाएगी कम। कंडी भिंबर गली सुरंग बनाने का काम भी जारी है। नियंत्रण रेखा पर रक्षा बुनियादी ढांचे को किया जा रहा मजबूत, कहा डीजी ने। गैर कश्मीरी रेडीवाले की हत्या में एसआईए का दक्षिण कश्मीर के 11 ठिकानों पर छापा। मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त। शोपियां, अनंतनाग व कुलगाम में कार्रवाई। 17 अप्रैल को बिहार के राजा शाह की आतंकियों ने की थी हत्या। राजा शाह पिछले कई साल से जबलीपुरा इलाके में किराए के मकान में परिवार के साथ रह रहा था। वह पकोड़े की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके परिवार में पत्नी व 3 छोटे बच्चे हैं। कई साल से किराए के मकान में रह रहा था शाह। डोडा के जल निकायों में प्रदूषण पर एनजीटी सख्त। जेकेपीसीसी से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। अनुरोध करने पर डीसी को 8 सप्ताह में कार्य योजना दाखिल करने की मिली अनुमति। 21 अगस्त से 1 सप्ताह पहले दाखिल करनी होगी रिपोर्ट। श्री अमरनाथ यात्रा भक्तों को मिलेगा बेहतर ट्रैक। डीजी बीआरओ श्रीनिवासन ने कहा, यात्रा मार्ग के चौड़ीकरण का काम हुआ पूरा, जो भक्तों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। बारामूला में 2 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार। एलजी बोले, नशे के खिलाफ प्रदेश में जीरो टॉलरेंस। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की उच्च स्तरीय बैठक में सख्ती के दिए निर्देश। प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन व नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के उपायों पर मंथन। आंतरिक और अन्य सुरक्षा ढांचे में सुधार के लिए पुलिस को 10 करोड़ रुपए किए मंजूर। कटरा व उधमपुर के लिए ई बस सेवा इसी सप्ताह से। जम्मू एयरपोर्ट और जम्मू रेलवे स्टेशन से 14 ई बसें कटरा उधमपुर रूट पर। जम्मू कठुआ रूट का होगा विस्तार। लखनपुर तक जाएंगी बसें। कुल 10 बसें कटरा और 4 बसें उधमपुर के लिए चलेंगी। कठुआ के लिए अभी 5 बसें चल रही हैं। जम्मू को नया रेल डिवीजन जल्द मिलने की उम्मीद। रेलवे से जम्मू और श्रीनगर के जुड़ते ही की जा सकती है घोषणा। प्रशासनिक खाका तैयार। वर्ष 2012 में नए रेल डिवीजन गठित करने का जारी आदेश अब तक फाइलों में ही रहा। 417 किलोमीटर लंबा होगा नए जम्मू डिवीजन के अंदर रेलवे लाइन। 43 रेलवे स्टेशन होंगे पंजाब के सुजानपुर में। बारामूला तक नए मंडल में। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम निकलने पर समाचार पत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को स्कूल के प्रिंसिपल व मैनेजमेंट की ओर से सम्मानित किए जाने के समाचार सचित्र छपे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय वन गांधीनगर के छात्र आलाप शर्मा ने 10वीं कक्षा में 92% अंक प्राप्त किए। अपने माता पिता को अपनी सफलता का श्रेय देने के अलावा आलाप शर्मा अपनी अध्यापिका ऋतु शर्मा को पुष्प गुच्छ देकर अपनी सफलता का आभार व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी प्रतिमा। धन्यवाद माधवी। विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए CUET UG 2024 आज से शुरू हो रहा है। परीक्षा में 13,47,000 छात्र शामिल होंगे। इसमें 7 ट्रांसजेंडर भी हैं। पहली बार केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल टेस्ट की परीक्षा पेन पेपर माध्यम से होगी। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का दिल्ली कटरा रेल सेक्शन पर भारी असर पड़ रहा है। इस रूट पर चलने वाली लगभग सभी रेलगाड़ियों का संचालन बुरी तरह प्रभावित है। इसको देखते रेलवे जम्मू मेल, शालीमार और श्री माता वैष्णो देवी कटरा कालका एक्सप्रेस को 16 मई तक रद्द कर दिया है।
होर्डिंग के लिए 110 स्थानों पर बनाए नए स्टैंड। स्मार्ट सिटी प्रबंधन रखता है इसकी नजर। नगर निगम को शहर में लगाए जाने वाले विज्ञापनों के होर्डिंग से हर वर्ष मिलता है 2 करोड़ रुपए का राजस्व। होर्डिंग की जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंपने के लिए नगर निगम ने 2 बार मांगे टेंडर। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली कंपनी को ही मिलेगा ठेका। और अब खेल समाचार। कल लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आईपीएल मैच में दिल्ली ने जीत से राजस्थान प्लेऑफ में पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली राजस्थान दूसरी टीम है। ओलंपियन मनु भाकर और विजय वीर ने चौथे ओलंपिक चयन ट्रायल में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा जीत ली। मनु ने फाइनल में विश्व रिकॉर्ड के बराबरी करने वाला 42 स्कोर भी किया। महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा सऊदी स्मैश में शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ एकल रैंकिंग 24 पर पहुंच गई। रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली वह पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। जम्मू कश्मीर के 3 तलवारबाज भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। सीनियर एशियाई तलवारबाजी स्पर्धा के लिए विशाल, ब्रिक्स खेलों के लिए श्रेया व अजय का हुआ है चयन। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:23 पर होगा और कल सूर्योदय 5:33 पर होगा।